So let us continue with more questions on kinetic theory. At standard temperature and pressure, the density of gas is 1 gram per meter cube, which is not correct. It cannot be 1 gram, it should be 1 kilogram per meter cube. Okay, and the speed of the sound in gas is 330 meter per second. Then the degrees of freedom of the gas will be, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है डेंसिटी ऑफ गैस का 1.3 kilogram per meter cube, and you have information about speed which is 330 meter per second. And आपको पूछा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने से पहले लेट अस look into what are the values of specific heat for monatomic gas. Monatomic gas 5/3. इसको मैं लिख सकता हूं, I can write it as 3 plus 2/3, मतलब 1 plus 2/3 ऐसा लिख सकते हैं इसको. करेक्ट, राइट. मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3. तो I can write this as 1 plus 2/f. Correct. Similarly, for rigid diatomic gas, you have 7/5. मतलब you can write this as 5 plus 2/5. मतलब you can write this as 1 plus 2/5. मतलब you can write this as 1 plus 2/f. तो इसका मतलब general relation between ratio of specific heat and degree of freedom is 1 plus 2/f. हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, अगर हमको ग्यामा मिल गया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने आप मिल जाएगा, राइट. तो पहले ग्यामा कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड का फॉर्मूला. स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज अंडर रूट ऑफ ग्यामा प्रेशर अपॉन डेंसिटी. ओके, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो क्रॉस चेक कर सकते हो. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. करेक्ट. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ग्यामा तो डायमेंशनलेस होता है, बाय द वे. दिस इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेंसिटी, एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन. Mass is in kilogram, acceleration is meter per second square. This is in meter square. Density is in kilogram per meter cube. Correct? Kilogram per meter cube, right? ये यहां से ऐसा करते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो what you will get is, अच्छे ध्यान देना, this is kilogram मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, किलोग्राम कैंसल, ये एक और ये एक गया, ये एक और ये मीटर क्यूब का मीटर स्क्वायर होगा. मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी, मतलब करेक्ट है. तो इक्वेशन आपको ये पता होना चाहिए स्पीड का, दैट इज अंडर रूट ऑफ ग्यामा p by rho. Gamma is ratio of specific heat. If I square on both sides, तो v square equal to gamma p by rho. आपको क्या फाइंड करना है? ग्यामा, मतलब ग्यामा इज रो v square by p. ओके, रो v square by p. तो यू हैव v square equal to रो. अब v की वैल्यू दी है आपको, कितने दी है? 330. आपको रो फाइंड करना है, ग्यामा फाइंड करना है, तो पहले हम ग्यामा का इक्वेशन बना लेते हैं. बनाए कि ग्यामा की? यस. तो ग्यामा इज रो, व्हाट इज रो? 1.3 v स्क्वायर 330 का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड प्रेशर, मतलब 1 एटमॉस्फेयर. स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1.09 into 10 power 5 पास्कल. अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले समझ लो. 1.3 33 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन ये जो है इसको मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ 10 पावर 5 लिखते हैं. ओके, तो इफ यू सी नाउ दिस इज इक्वल टू
1.3 मतलब 13 इंटू 10 पावर माइनस 1, 10 स्क्वायर, इसका स्क्वायर और यहाँ का पॉइंट हटा दिया, करेक्ट। 33 का स्क्वायर कैसे निकालते हो? हाउ डू यू फाइंड आउट 33 स्क्वायर? ये पता होना चाहिए आपको। हाउ टू फाइंड आउट 33 स्क्वायर इज अ सिंपल थिंग। 33 इंटू 33 मतलब 33 इंटू 30 प्लस 33 इंटू 3 बराबर 330 प्लस 330 प्लस 330 990। 33 इंटू 3 99, 990 प्लस 99 इज 1089। तो ये आपके पास आएगा 1089, करेक्ट, क्लियर। 10 पावर 5 था नीचे, करेक्ट। नाउ हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस अगर मैं इसको 13 इसको 1100 मान लेता हूँ, 1100 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 100, क्योंकि 1100 था, अपॉन 10 पावर 5, 10 पावर 1 एंड 2, ऊपर 10 पावर 3 है, नीचे 10 पावर 5 है, 10 पावर माइनस 2, करेक्ट। 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 143, 143 इंटू 10 पावर माइनस 2 मतलब 1.43 मतलब 1.4 रफली अप्रोक्सीमेटली 1.4, करेक्ट। 1.4 इज 14/10 मतलब 7/5। दिस इज 14/10 मतलब 7/5, करेक्ट। 7/5 मतलब कौन सा गैस? रिजिड डायटोमिक। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। लुक, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, gamma is 1 plus 2 by f, therefore gamma minus 1 is 2 by f, therefore f is equal to 2 upon gamma minus 1, therefore f is equal to 2 upon gamma, आपके पास 7/5 आया minus 1 which is 2, 7/5 is 2 by 5, cancel, then it is 5। क्या जरूरत है? The moment you see 1.4 बात खत्म। 1.4 मतलब 7/5 मतलब रिजिड डायटोमिक गैस। अगर रिजिड डायटोमिक गैस तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होने वाले हैं उसके। इज दिस क्लियर? तो आपने क्या किया, आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, गैमा पी बाय रो अंडर रूट। फिर यहां से आपको गैमा मिलेगा रो v स्क्वायर बाय पी, गैमा मिल गया, क्वेश्चन खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the mean free path of atoms is doubled, then the pressure will become, mean free path of the atoms is doubled, then the pressure will become, मतलब आपको बेसिकली प्रेशर का और मीन फ्री पाथ का रिलेशन बनाना है। You should know mean free path is the distance traveled by a gas molecule between two successive collisions, which is given by 1 upon under root of 2 pi d square, where d is diameter of the molecule into number density मतलब number per unit volume। ये पता होना चाहिए। अगर आपको मीन फ्री पाथ का ये इक्वेशन नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नंबर डेंसिटी इज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, बट गैस तो आइडियल है तो पीवी इज इक्वल टू एन के टी, मतलब यहां से आपको मिलेगा n by v is equal to p by kt। तो n by v आप p by kt डालोगे, therefore you will have lambda is equal to 1 upon root 2 pi d square। n by v is p by kt, p और kt ऊपर, k कांस्टेंट, t कांस्टेंट, क्योंकि t के बारे में कुछ नहीं बोला, कांस्टेंट डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज होगा क्या? नहीं, कांस्टेंट root 2 कांस्टेंट, pi कांस्टेंट, therefore you see lambda is inversely proportional to pressure, मतलब pressure is inversely proportional to lambda। तो अगर मीन फ्री पाथ डबल होता है तो प्रेशर हाफ होगा, और अगर मीन फ्री पाथ हाफ होता है तो प्रेशर डबल होगा। यहाँ पे क्या बोला है? मीन फ्री पाथ बिकम्स डबल मतलब प्रेशर बिकम्स हाफ। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेश्चन। ओके, गुड।
अगला क्वेश्चन, द mean free path of nitrogen molecules at a pressure of 1 atmosphere and temperature 0 degree is, आपको प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है और आपको मीन फ्री पाथ लैम्डा की वैल्यू दी है. इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 2.7 into 10 power 25 per meter cube, मॉलिक्यूलर डायमीटर पूछा है आपको. लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई d square n. तो d square is 1 upon √2 pi lambda n. Do you know lambda? Yes. Do you know n? Yes. √2 pi. Yes. तो by the way, इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो d square equal to 1 upon √2 is 1.414, ठीक है. pi 1 upon pi is 0.318, याद होगा 1 upon pi. lambda is 8 into 10 power minus 8, 8 into 10 power minus 8. n is 2.7, मतलब 27 into 10 power 24, क्योंकि 2.7 into 10 power 25 is 27 into 10 power 24. यहां तक क्लियर? इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है और कुछ तो है नहीं करने के लिए. तो दिस इज व्हाट यू सपोज्ड टू डू. देन हाउ टू सॉल्व दिस? 1 upon √2 sin 45 0.707 आता है, ये तो पता होना चाहिए. So this is 0.707 into 0.318, बराबर. And by the way, if you see 3.2, 3.2, 3.2, 2.3, मतलब आपको सिर्फ चेक करना है नैनोमीटर या माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉम. Now look, 1/8 is 0.125. 1/4 is 0.25, तो 1/8 is half of 0.25. पक्का? Good. 27 is 3 cube. तो 1/27 is 1/3 का cube. But 1/3, do you know it is 0.33? 1/3 is 0.33, तो उसका क्यूब, तो इसका क्यूब. देन 10 पावर -8 प्लस 24 प्लस 16, ऊपर जाके -16, 10 पावर -16. करेक्ट? यहां तक क्लियर? समझा? पक्का? अब 0.70, 0.31, 0.12, I don't care for what you get from this. 0.33 को 33 into 10 power -2, 33 into 10 power -2. अरे 0.33 is 0.3. चलो ठीक है, मैं और इजी करता हूँ, इसको 0.3 मान लेता हूँ. इसको 0.3 मानना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा. तो 0.3 3 into 10 power -1, उसका क्यूब 27 into 10 power -1 का क्यूब -3 into 10 power -16. राइट? क्लियर? अब roughly 27 3s are 81, मतलब ये पॉइंट कंसिडर करूंगा तो 8.1, roughly 8. 8 7s are 56, right? मतलब 5.6. 5.6 into 0.12, 0.5. ओके, एनीवेज डजंट मैटर, मैंने पहले बताया डजंट मैटर. तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है नहीं अपने को. यहाँ पे आएगा 0.32 एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैंने अप्रोक्सीमेट किया था into 10 power -19, जो भी आएगा whatever it is, I don't care, I simply do not care वहां पे क्या आ रहा है. 0.5 आ रहा है, जो भी आ रहा है 0.5, ठीक है. 0.5 into 10 power
minus 19. So is this 5 into 10 power minus 20? Correct? D का स्क्वायर, तो D क्या आएगा? जो भी नंबर आएगा इंटू 10 पावर माइनस, मतलब एंगस्ट्रॉम, खत्म. राइट? यू डोंट हैव टू गो इनटू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन. वैसे भी यहाँ पे 6 आए, 5 आए, इट विल बी सम नंबर 2.3, 3.2 जो भी है, बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट इज 10 पावर माइनस 10. यू सी 10 पावर माइनस ओनली इन वन ऑप्शन. तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 40 calories of heat is needed to raise the temperature of 1 mole of an ideal monoatomic gas from 20 to 30 at constant pressure. तो थर्मोडायनामिक्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपीयर हुआ. You should know amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas at constant pressure is NCP डेल्टा T. क्लियर? प्रॉब्लम ये है कि मोनोएटॉमिक गैस बोला है तो मैं डायरेक्टली सीपी की वैल्यू ले सकता हूं. व्हाट इज सीपी? डायरेक्टली 5/, okay, 5/2, fine, that is right. CP is 5/2, 5R/2, 5R/2, CP is 3R/2. लेकिन वो ऐसा यूनिट में होता है. ऐसा यूनिट है क्या? नहीं. आंसर ऐसा यूनिट है क्या? नहीं. तो एक काम करो, ये पता है आपको कितना बोला है? 40 कैलोरी. मोल्स कितने बोले हैं? 1. सीपी रहने दो. अब डेल्टा टी जब डिफरेंस इन टेम्परेचर बोला हो तो आप डिग्री में लो या केल्विन में लो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 डिग्रीज इज 293 केल्विन, 30 डिग्रीज इज 303 केल्विन, 303 minus 293 is 10, 30 minus 20 is also 10. तो ये आएगा डेल्टा टी आपका 10. तो आपको यहाँ से सीपी मिल जाएगा 1 जा 4 जा 4 वॉट 4 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. 4 कैलोरी पर मोल पर केल्विन. ये मिल गया आपको सीपी. आगे क्या पूछा है? The amount of heat required to raise its temperature over the same interval. वापस 20 से 30 करना है, but now at constant volume. You need to know Meyer's relation. Cp minus Cv equal to R. Cp minus R equal to Cv. Cp is nothing but 4 minus 2 equal to Cv. Therefore, Cv is equal to 2. So you have 2, correct? Right? 2 आना चाहिए ना? 2 आना चाहिए. क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ हीट. ओके, तो ये तो चाहिए अपने को. दिस इज रिक्वायर्ड ओनली. यू नीड टू नो दिस. क्यों? बिकॉज अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी this formula again. Anyways, it will be again the same thing. It will be delta Q, but now at constant volume, n CV delta T. Number of moles अभी भी 1 है. CV आपने फाइंड किया 2. डेल्टा T अभी भी 10 है, तो 20 कैलोरीज. तो है क्या 20 कैलोरीज? ऑप्शन ए. राइट? गुड. तो सीवी तो वैसे भी लगने वाला था. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. फॉर अ गैस द डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स. बाय द वे, यू हैव लर्न्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ 2 टाइप्स. नॉट 2 स्पेसिफिक हीट, वो बाद में देखेंगे, बट स्पेसिफिक हीट आप 2 टाइप से डिफाइन भी करते हो. एक होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius. इसको बोलते हो मोलार स्पेसिफिक हीट. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट प्रेशर रखा है तो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. उसको डिनोट करते हो Cv और Cp से.
There is one more way of defining the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas. अभी 1 मोल नहीं, अब कितना यूनिट मास, 1 किलोग्राम अगर आप SI सिस्टम में हो, 1 ग्राम अगर आप CGS में हो, तो उस केस में आप उसको बोलते हो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. करेक्ट. For a gas, the difference between two specific heat is 4150 joule per kilogram. मतलब कौन से स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है? प्रिंसिपल. ओके, आपको बोला है SP minus SV is equal to 4150. What is the specific heat at a constant volume of gas if the ratio of specific heat is 1.4? अगर इसका रेशियो 1.4 है, मतलब पता है 7/5 है, राइट? तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी वैसे. तो यू शुड नो दैट SP is 1.4 टाइम्स ऑफ SV. ये इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 2. आपको पूछा है व्हाट इज SV, तो आप बोल सकते हो substitute equation number 2 in equation number 1. तो you will have, therefore आपको मिलेगा यहाँ पे SP की जगह पे 1.4 times of SV. This is 1.4 times of SV minus SV equal to 4150. 0.4 SV equal to 4150. SV equal to 4150 by 0.4. 0.4 is 4/10, है ना? 4/10, बराबर. क्लियर? 1 जा 1 0 3 7 5 10,375 हो गया. क्वेश्चन सॉल्व. नथिंग. ओके, अगला क्वेश्चन. If 2 moles of diatomic gas and 1 mole of monatomic gas are mixed, then the ratio of specific heat is. By the way, important question. हमने जब दो गैस को मिक्स किया तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. इट इज गिवन बाय N1 gamma 1 upon gamma 1 minus 1 plus N2 gamma 2 upon gamma 2 minus 1 whole upon इसको याद कैसे रखते हैं? नीचे gamma 1 और gamma 2 नहीं दिखना चाहिए. क्यों नहीं दिखना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? gamma. मतलब यहां से मैं gamma, उसी यहां से मैं n नंबर ऑफ मोल्स अपॉन gamma 1 कॉमन निकाल सकता हूं. वो कॉमन निकालने के बाद डिनोमिनेटर से कैंसल होना चाहिए. अगर n अपॉन gamma -1 ये फैक्टर्स अगर कैंसल होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तब जाके ऊपर gamma प्लस gamma मतलब gamma नहीं, मिक्स नहीं, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है. डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि आई हैव सीन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज भूल जाते हैं तो यहाँ पे gamma लिख देते हैं. फिर आप अगर नीचे gamma लिख रहे हो मतलब यू आर राइटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज gamma and on the right hand side as number of moles. तो फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है. अब आपके पास 2 मोल्स है डायएटॉमिक गैस के, मतलब N1 is 2 and gamma 1 डायएटॉमिक 7/5, और आपके पास 1 मोल है मोनोएटॉमिक गैस का, मतलब 5/3. ये इंफॉर्मेशन यहां जाएगी तो आपको मिलेगा gamma mixture is equal to N1. N1 is 2, right? N1 is 2. ये आ गया 2. Gamma 1 7/5. 7/5 upon 7/5 minus 1 plus 1 5/3 upon 5/3 minus 1. Correct? Is this correct? Yes. Divided by. So you have to divide by
इसको डिवाइड करना है बाय व्हाट n1, मतलब यहाँ पे गामा 1 नहीं दिखेगा, यहाँ पे गामा 2 नहीं दिखेगा। क्लियर? दैट इज इक्वल टू, this thing is equal to 14 by 5 upon 2 by 5 cancel plus 5 by 3 upon 2 by 3 cancel upon 2 upon 2 by 5 बराबर 2 cancel plus 1 upon 2 by 3. Good. 14 by 2, 7. 5 by 2 is 2 by 2.5. So 7 plus 2.5 is 9.5. 9.5 is 19 by 2. 19 by 2 बराबर 19 by 2. ऑप्शन सी नीचे ये 5 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा 5 प्लस 3 by 2 is 1.5, 5 plus 1.5 is 6.5, that is 13 by 2, that is 13 by 2 cancel 19 by 13. क्लियर? अब एक एक्स्ट्रा इस पे हम देखते हैं। हमें बोला है, मान लो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब n1 गामा 1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 अपॉन n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1. Okay, let us say 2 moles of oxygen and 2 moles of hydrogen gas or 3 moles of hydrogen gas are mixed. Okay, what is the gamma for the mixture? तो आप क्या करोगे? आपने क्या बोला कि यहाँ पे 2 moles of oxygen, 3 moles of hydrogen. Okay, तो इसका मतलब दोनों के दोनों डायटोमिक है। तो आप ये वैल्यूज यहां डालोगे, n1 n2 की जो भी वैल्यू होगी 2 3 आई डोंट केयर राइट। लेकिन गामा 1 मतलब गामा माइनस 1 गामा 2 इज गामा और यहाँ पे भी गामा माइनस 1, मतलब ये गामा अपॉन गामा माइनस 1 कॉमन, यहाँ पे n1 प्लस n2, नीचे भी 1 अपॉन गामा माइनस 1 कॉमन और n1 प्लस n2 कैंसल। गामा मिक्सचर इक्वल टू गामा बराबर राइट। डिड यू वेस्ट योर टाइम? यस। व्हाई? O2 is diatomic, H2 is diatomic. तो दोनों डायटोमिक को मिक्स करने के बाद आपका गैस थोड़ी ट्राइटोमिक बनेगा, वही रहेगा। So if you're mixing two diatomic gases, 3 diatomic gases, 4 diatomic gases, मतलब of the same type, gamma value of the mixture will be equal to gamma value of any of this gas, which will be 7 by 5 if it is rigid diatomic. दो डायटोमिक को मिक्स करने के बाद ट्राइटोमिक बनता है क्या? और नहीं तो फिर क्यों गामा वैल्यू चेंज होगा? तो दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए 2 moles of hydrogen gas and 3 moles of nitrogen gas are mixed, what is the gamma of the mixture? 7 by 5. Okay, next question. 33. 22 gram of carbon dioxide at 27 degree is mixed with 16 gram of oxygen at 37 degree. The temperature of the mixture is 22 gram of CO2 at 27 is mixed with 16 gram of O2 at 37. So first of all, जब आप
एक हॉट ऑब्जेक्ट को एक कोल्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाते हो, देयर इज लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द कोल्ड hot object and there's gain of heat for the cold object. So heat lost कौन लॉस करेगा यहाँ पे हीट? कौन ज्यादा टेम्परेचर पे है? ऑक्सीजन इक्वल टू हीट गेन्ड बाय CO2, करेक्ट? बाय द वे, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा बोला है क्या कि दिस गैस इज इनसाइड अ कंटेनर विच हैज अ मासलेस फ्रिक्शनलेस मूविंग पिस्टन? मतलब वॉल्यूम कैन नॉट चेंज। मतलब आप जब लिखोगे हीट लॉस का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, इट इज N, किसका N? O2 का, CV, CP नहीं, CV, क्योंकि वॉल्यूम डेफिनेटली कांस्टेंट रहेगा प्रेशर में और मे नॉट बी कांस्टेंट, ऑफ O2 डेल्टा T, राइट? डेल्टा T। अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। O2 के लिए फाइनल टेम्परेचर ये इनिशियल से कम है, क्योंकि O2 का पहले क्या था? 37, मतलब O2 क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, तो O2 का फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होगा, तो यहां क्या लिखोगे? 37 माइनस T इक्वल टू हीट गेन्ड। किसने हीट गेन किया? CO2 ने, तो CV ऑफ CO2 डेल्टा T ये हीट गेन करेगा, इसका फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से ज्यादा होगा, और ये T और T मतलब मिक्सचर का टेम्परेचर, करेक्ट? क्लियर? NO2 मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। CV ऑफ O2 रिजिड डायटोमिक गैस का CV होता है 3R/2, करेक्ट? हाँ, 5R/2, गुड। तो ध्यान दो इस चीजों पे, 5R/2, ओके? दिस इज 37 माइनस T इक्वल टू NCO2। मास इन ग्राम ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, ये प्रॉब्लमैटिक। व्हाट इज CV फॉर CO2? ट्राइएटॉमिक गैस है ये, ट्राइएटॉमिक, तो हम इसको एज अ सॉलिड ट्रीट करते हैं, उसका 3R होता है। व्हेन अ गैस, इवन वाटर, if it is treated as a solid, then CV is 3R। ये पता होना चाहिए, because if you don't know this, guy क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 3R, T minus 27, R गया, MO2 कितना दिया है? मास 16, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? 32, ये कितना था? 5/2, बराबर 5/2 था। लुक, देयर इज 5/2, ये कितना था? 37 माइनस T इक्वल टू MCO2 कितना दिया है? 22, मॉलिक्यूलर वेट इज 44, उसके बाद 3 है ना, 3, लुक 3 एंड T माइनस 27, 1 जा 2 जा, ये 2 और ये 2 गया, 1 जा 2 जा, तो ये आ गया आपके पास 5/2, 37 माइनस T इक्वल टू 3T माइनस 27। इस 2 को वहां शिफ्ट कर देता हूं और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं, 370 का हाफ 185, 37 5 is 185, ओके, माइनस 5T इक्वल टू 6T, क्योंकि 2 into 3 6 into T, 27 6 जा, 27 5 is 135, 135 में 30, 135 में 27 ऐड करो, 162, 162, इसको शिफ्ट करो, 185 प्लस 162 इक्वल टू 11T, 185 प्लस 162,
एक काम कर, लुक यस यू आर राइट, व्हाट इज टू बी डन, इस 2 को यहाँ पे ऐड कर लो, 187 उसमें 100 ऐड कर दिया तो 287, उसमें 60 ऐड कर दिया तो 347, 2 पहले यहाँ पे ऐड करो 187, फिर 100 ऐड करो 287, फिर 60 ऐड करो 347, तो T विल बी इक्वल टू 347 by 11। अब पता होना चाहिए आपको कि ये 31.5 समथिंग समथिंग आता है। कैसे पता मुझे? व्हाट इज, अगर ऊपर 330 होता तो 330 by 11 30 पक्का करेक्ट, मतलब उससे तो ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा ही होगा। ऊपर 330 होता, नीचे 11 है तो 30 डिग्री, उससे ज्यादा ही होगा। उससे ज्यादा 1 और 2, इन दोनों में से एक चॉइस लेनी है। कैसे करेंगे? इट इज सिंपल, इट इज सिंपल। तो अभी देखो कैसे आपको जमता है, पर इट इज 32 रफली इट टर्न्स आउट टू बी 32 बाय कैलकुलेशन, सो इट इज 32। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक थ्योरी। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen, 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibrational modes. The total internal energy of the system is, total internal energy is internal energy of oxygen plus internal energy of argon. आपको पता है इंटरनल एनर्जी आप कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 RT, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ऊपर से ये आता है आपका CV का फॉर्मूला, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम R/2 इज CV, N CVT इज एनर्जी। ओके, तो अभी ऑक्सीजन के लिए इन्होंने क्या बोला है? निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, मतलब कौन कौन से मोड्स होंगे? एक बात समझाओ, डायटोमिक अगर नॉन रिजिड है उसको आप रिजिड बना देते हो तो क्या नहीं रहेगा? वाइब्रेशन। मतलब ट्रांसलेशन के 3 और रोटेशन के 2, मतलब 5 तो होंगे। और मोल्स कितने दिए हैं? 2, और टोटल F इज 5/2। 5 कैसे है? जिनको नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। वाइब्रेशन लेना ही नहीं है तो 3 + 2 दैट इज 5। तो टोटल एनर्जी इज 2 मोल्स 5/2 RT। कितना आया? 5 RT। दैट ऑफ अर्गन, अर्गन तो बेचारा इनर्ट है, मोनोएटॉमिक है, हम मोनोएटॉमिक का टेंशन ही नहीं है, मोनोएटॉमिक का कोई टेंशन नहीं है। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 RT, 1 and 2 2 × 3 6 RT, 6 RT plus 5 RT is 11 RT। तो दिस इज टोटल इज 11 RT, ऑप्शन नंबर D। This is how you are supposed to solve this question, right? So this marks end of kinetic theory of gases. Now we are moving towards thermodynamics. First question, a thermodynamic system goes from states P1V to 2P1V, PV to P2V। मतलब पहले क्या था कि पहले प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम नहीं, आइसोकोरिक। फिर वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर नहीं, आइसोबारिक। द वर्क डन इन द 2 केसेस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोकोरिक में कभी वर्क होता ही नहीं, बिकॉज वॉल्यूम इज सेम। मतलब पहला तो 0 दिखना चाहिए, तो पहला 0 कहां दिखने रहा आपको? यहां पे और यहां पे, राइट। और आइसोबारिक में वर्क होता ही होता है, तो वो 0 नहीं दिखना चाहिए, खत्म, राइट।
फिर भी सॉल्व करना है तो करो सॉल्व, अगर करना है तो बोल देना वर्क डन इज PdV, बट इन प्रोसेस वन work done is P V final minus V initial, but V final and V initial both are same, that is why 0. और प्रेशर आपका जो भी हुआ डोंट केयर. प्रोसेस टू में वर्क डन इन प्रोसेस टू, दिस इज वर्क डन प्रोसेस वन, ये कांस्टेंट है, फाइनल इज 2V माइनस V, तो P इंटू V1 हो गया, खत्म, डन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 mole of ideal monoatomic gas is heated at constant pressure of 1 atmosphere from 0 to 100 degree. Then the change in internal energy is 1 mole of ideal monoatomic gas is heated at constant pressure of 1 atmosphere from 0 to 100. Okay. Change in the internal energy is, you should know, delta Q, first law of thermodynamics, is equal to increase in internal energy plus work done, right? But do you remember this was N Cp delta T equal to N CV delta T plus. प्रॉब्लम है कि वर्क डन का पता नहीं, पता करना पड़ेगा. कैसे पता करेंगे वर्क डन? तो कैसे करेंगे वर्क डन को? वर्क डन को क्या करेंगे? PdV, बट P कांस्टेंट है, मैं अंदर भी लेके जा सकता हूं, बट PV इज इक्वल टू nRT बराबर है ना. nr कांस्टेंट है, फिर आप बाहर लेके आओ nr dt, राइट. तो ये पता होना चाहिए कि वर्क डन जो होता है ये ऐसा होता है. मैं तो आई हैव नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड अर्लियर. आई एम जस्ट थिंकिंग इफ वी कैन सॉल्व बाय दिस मेथड, एंड आई थिंक इट इज क्वाइट पॉसिबल. हो जाएगा इससे सॉल्व. लेट अस सी इफ इट इज पॉसिबल और नॉट. तो let us first find out work in terms of delta T. मतलब dt मतलब delta T. So don't worry, you can just write down dt as delta T. तो इसको लिख सकते हैं nr delta T. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं. Also, you know this, okay? But you know delta Q is what? Delta Q is what? Equal to N Cp delta T, and delta U is N Cv delta T. सब्स्टिट्यूट किया और वर्क तो आपके पास मिल गया nr delta T. करेक्ट. सबसे पहले डेल्टा टी को उड़ाओ, गेट रिड ऑफ डेल्टा, गेट रिड ऑफ एन, तो मिलेगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, राइट. करेक्ट. हमको तो पता था ये. हमको क्या चाहिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके. तो जब आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए तो व्हाई आर वी डूइंग दिस मच? द रीजन ये नहीं करना है. I am just telling you so that for some quick revision, okay? तो एक्चुअली करना क्या था फिर? क्या चाहिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. What is change in energy? Delta U. What is this? NCV delta T. कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक. कितने मोल? 1 मोल. 1 मोनोएटॉमिक. 3R/2 CV. डेल्टा टी कितना? 0 to मतलब 100 माइनस 0, correct. 3/2 R is 8.31 into 100, right? Correct. तो अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको? रफली 1 जा 4.15. 4.15 into 3 is 12.10.
12.45. 12.45 into 100, that is 1245. 1248, खत्म क्वेश्चन। तो ये सारा नहीं करना है, मैंने आपको ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए बताया है, ये सारा नहीं करना है। आपको बोलना है डेल्टा U is NCB डेल्टा T, N is 1 for monoatomic, CV is 3R by 2, delta T is 100 minus 0. So this is 3 by 2, R is 8.31 into 100, 1 is 4.1, 5 is 4.15 into 3 is 12 point something something, 12.45 into 100, मतलब ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले इसको हटा देते हैं। In an isothermal reversible expansion, if the volume of 96 gram of oxygen at 27 is increased from 70 to 140, मतलब change in volume V2 minus V1, 140 minus 70 लीटर, लीटर को कन्वर्ट करेगा 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, 1 लीटर 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, तो ये आ गया 70 into 10 पावर माइनस 3, मतलब 7 into 10 पावर माइनस 2 मीटर क्यूब change in volume. Work done by the gas will be, okay, ठीक है, अभी ये लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, कौन सा प्रोसेस है? Isothermal. Do you remember what is work done in isothermal? nRT, log of V final by V initial. nRT. nRT. Do you know n? बोला है क्या n? बोला है? Yes. Mass in gram upon molecular weight, correct? R सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है। T कितना है? T 27, मतलब कितना? 300 केल्विन। फाइनल वॉल्यूम कितना था? 140। इनिशियल कितना है? 70। 1 जा एंड 2 जा, राइट? 1 जा एंड 3 जा, 3 into 3 900 R log of 2, 900 R log of 2, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये नेचुरल लॉग है, वो log to the base 10 है, तो ध्यान देना यहाँ पे, this ln means natural log, तो ध्यान देना, okay, so this is nothing but 2.303 into 900 R into log to the base 10 of 2, ऑप्शन नंबर डी। तो कहां कहां पे गलती हो सकती है? यू हैव टू पे अटेंशन एट ईच ऑफ दिस स्टेप्स, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन पर मोल, पर मोल, पर मोल इन आइसोथर्मल चेंजेस, अभी मैंने बताया, वर्क डन इज nRT log ऑफ, कौन सा लॉग? टू द बेस E, V2 by V1, करेक्ट? पर मोल, पर मोल, पर मोल, पर मोल, वर्क डन पर मोल, वर्क डन पर मोल is RT log to the base E, V2 by V1, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, a cylinder fitted with a piston contains 0.2 moles of air at temperature 27. The piston is pushed slowly so that the air within the cylinder remains in thermal equilibrium, मतलब isothermal process with the surrounding. Find the approximate work done if the final volume is twice that of work done is nRT log to the base E, base E, final by initial, n 0.2, R 8.31, T 27 मतलब 300, log to the base E of 2, V2 by V1 is 2, बोला ये ना, बोला है क्या? फाइनल वॉल्यूम इज ट्वाइस द इनिशियल, मतलब बेसिकली यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स भी है,
that is different. Okay, so 60 6 into 8 48 8.3 8.3 roughly 50 or extra 0 500 approximately 500 log 2 to the base e नहीं पता तो नहीं चलेगा ऐसा log 2 to the base e 0.693 पता होना चाहिए this thing you should know ऐसा बोल के नहीं चलेगा कि I don't know this is something very basic roughly 0.693 एक काम करो ये 0 हटाओ और पॉइंट को शिफ्ट करो मतलब ये आ जाएगा आपके पास 50 into 6 point मतलब 50 into 7 roughly 50 into 7 roughly approximately 345 joule correct good so that is it for today we'll stop at this question